फिर से अपना दोहरा दीजिए, आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जहां एक तरफ वो सनातन की बात करते हैं, एक तरफ वो हिंदुत्व की बात करते हैं, और हमारे जैसे नागरिक चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, हम हर मुद्दे पर एक किसी मठ मंदिर में जाकर के अपने आप को ईश्वर के शरण में अपने मत्था टेकते हैं कि हे ईश्वर हमें इस दुख से निवारिए, या खुशी में हम इजहार करते हैं। वही योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन को, हिंदुत्व को कुठाराघात पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने इतने बड़े मठ के महात्मा संत पीठोसर होने के बावजूद उन्होंने उसको छोड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना उचित समझा है। इससे जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस पूरे प्रदेश में जो आज अपराधियों के हवाले है, अपराध युक्त बन चुका है प्रदेश, इससे हम कांग्रेसी लोग 18 तारीख को एक कानून व्यवस्था के विरोध में, जो ध्वस्त कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करके योगी सरकार को, भाजपा सरकार को, मोदी जी के संरक्षण वाली सरकार को जगाने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे और याद दिलाने का काम करेंगे कि हे योगी आदित्यनाथ जी, आप 24 घंटे में एक बार अयोध्या जाने का काम करते हो। उसी भगवान की राम की नगरी में सफाई कर्मचारी हमारी बेटी, मासूम बेटी को वहां के दरिंदों ने गैंगरेप करने का काम किया। आपका बुलडोजर कहां है? आप तमाम मंगेश यादव का फर्जी इनकाउंटर हो जाता है। ललितपुर में इंदल पटेल को जिंदा जला दिया जाता है। योगी जी, आपका बुलडोजर कहां है? अगर जो आप इस देश में, इस प्रदेश में हमारी बहन बेटियों को, हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को सुरक्षा संरक्षण नहीं दे सकते हो, तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अयोध्या में कांड हुआ था जिसमें बुलडोजर चला था, ठीक बात है। आपने जिस बुलडोजर की बात कही, क्या आपने कभी मोइन खान से पूछने का काम किया कि जो घर उनको, उनके शासन प्रशासन को अगर जो अवैध था, तो जब बन रहा था तब योगी आदित्यनाथ जी कहां थे? क्या योगी आदित्यनाथ हफ्ते में एक बार जा करके 24 घंटा अयोध्या अपनी नजरों में रख करके क्या यही अपराध करवाने के लिए अब मुख्यमंत्री बने हैं? अयोध्या में दर्जनों बलात्कार केस इस समय चर्चा में है। क्या ये योगी के ऊपर एक कलंक नहीं है? अगर जो योगी जी इसको कलंक नहीं मानते तो ये उनको मुबारक हो। आप बस्ती में बैठे हो, बस्ती में आप लोगों से मैं रूबरू हूं। बस्ती में कौन कौन सी घटनाएं हैं, मुझसे ज्यादा आप मीडिया बंधुओं को पता है। अगर जो पता है तो योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जैसे लोगों को शर्म आ रही है, आपको भी शर्म आना चाहिए। अगर जो नहीं शर्म आती है तो कल इसी धरती पर, बस्ती की धरती पर हमारा मंडलीय धरना प्रदर्शन होगा और आपसे आंख से आंख मिला करके आपसे जवाब पूछेगी जनता। ये कांग्रेस के लोग पूछेंगे आपसे कि अगर जो आपके बस की बात नहीं है सरकार चलाना, तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़े हमारे पास फौज है और ये मंडल के लोग यहां इकट्ठा होने जा रहे हैं। हम किसी मामले में कमजोर नहीं है। दूसरी बात मैं कह दूं, संख्या से कभी विरोध नहीं होता है। हमारा नेता राहुल गांधी एकलौता वो चेहरा है जो देश भर में चल करके मोदी जी की जुबान को बंद करने का काम किया है, और मोदी जी आज चुपचाप राहुल गांधी जी के भाषणों को सुनते हैं, क्योंकि आज कोई जनता की आवाज बना है तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, अजय राय है, प्रियंका गांधी है। इसलिए मोदी जी आपको चुप ही रहना पड़ेगा और अपने मुख्यमंत्रियों को भी चुप रखना पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस आपसे मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है।